हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू ड्रामा की जिसका नेम है स्वीट एंड कोल्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, एक वेडिंग सेरेमनी दिखाई जा रही होती है जहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं कि उनको अब क्या क्या करना है, बट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा फील कर रहे थे। तो एक्चुअल में ये रियल और ब्राइड ग्रूम के लिए रिहर्सल चल रही थी। उस रिहर्सल के बाद सिमिंग ग्रूम से पूछता है कि क्या वो ब्राइड्समेड उसकी वाइफ की फ्रेंड है, जिसको सुन के ग्रूम बोल देता है कि वो ऐसी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल ब्राइड्समेड है और उसने तो अब तक 30 से भी ज़्यादा वेडिंग अटेंड की हुई हैं। सिमिंग उससे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, तो वो उससे बात करना चाह रहा था, बट मैंग उसको ऐसे कोई भाव नहीं देती। फिर दिखाते हैं जब रियल वाली वेडिंग सेरेमनी हो जाती है, उसके बाद भी सिमिंग का ध्यान सिर्फ मैंग की तरफ ही जा रहा था। वो देखता है कि मैंग अकेले में बैठी हुई है और बहुत सारी ड्रिंक कर रही है, तो वो मैंग के पास जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि इस शादी के लिए जो बेस्ट मैन चूज़ किया गया था उसकी ग्रूम के साथ कुछ लड़ाई हो गई थी, तो इसीलिए वो इस वेडिंग को छोड़ के चला गया था। और मैंग ऐसा चाहती नहीं थी कि कोई भी उनकी शादी में प्रॉब्लम आए, तो उसने सिमिंग को अप्रोच किया और उससे बात की। पहले तो सिमिंग भी तैयार नहीं हो रहा था, बट फिर मैंग उसको मना ही लेती है कि इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता और तुम और ग्रूम अच्छे फ्रेंड्स हो, तो अपने फ्रेंड के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। फिर दिखाते हैं वेडिंग सेरेमनी में ही एक ड्रिंकिंग गेम चल रहा होता है। ग्रूम और ब्राइड की साइड से जो भी साइड जीतेगी उसी को सारे के सारे रेड एनवेलप मिल जाएंगे। उसमें मैंग और सिमिंग दोनों कंपटीशन करते हैं और सिमिंग तो एक दो ग्लास में बिल्कुल टुल हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और सारे के सारे रेड एनवेलप मैंग की टीम को मिल जाते हैं। फिर दिखाते हैं सिमिंग भी उसी रूम में सो रहा होता है जो मैंग का रूम था। मैंग उसको देखती नहीं है कि वो उसी के बेड पे है और अपनी ड्रेस उसी पे ऐसे डाल देती है, फिर अपने सारे काम करने लगती है। बट फिर उसको पीछे से दिखता है कि सिमिंग ने अपने ऊपर से ड्रेस हटाई और वो थोड़ा सा उठ गया, मगर फिर वो एकदम से ही सो जाता है। उसको देख के मैंग चिल्लाने लगती है, जिसको सुन के वहाँ पर ग्रूम भी आ जाता है और वो मैंग को सॉरी बोल देता है कि सिमिंग को पता नहीं चला होगा, वो गलती से इस रूम में आ गया। और फिर वो मैंग को और एक्स्ट्रा फीस दे देता है जिससे वो सिमिंग को उसके घर पे भी छोड़ रहा है। मैंग सिमिंग को जब उसके घर छोड़ने जा रही होती है तब भी कार में सिमिंग बिल्कुल ही नशे में होता है और वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। फिर जैसे तैसे करके मैंग उसको व्हील चेयर पर बिठा के उसके रूम तक छोड़ के आती है और वहाँ पर वो जैसे ही जा रही थी वो देखती है कि इतने में सिमिंग उठने की कोशिश कर रहा है और फिर एकदम से वो नीचे गिर जाता है। फिर मैंग को ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वैसे नीचे पड़ा हुआ है, तो उसको उठाने की कोशिश करती है, बट उससे वो उठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भारी था और फिर उसको बड़ी मुश्किल से वो उठा के, मगर उसमें भी यही होता है कि उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। फिर वो उसको ऐसे ही पड़े रहने देती है और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। फिर वहाँ से एकदम से फ़ोन लेके और वो उसको वहीं फर्श पे ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर मॉर्निंग में दिखाते हैं सिमिंग की जब आँख खुलती है वो देखता है कि वो फर्श पर ही लेटा हुआ है और वो फिर टाइम भी चेक करता है। जैसे वो अपने फ़ोन खोलने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि ये तो उसका फ़ोन है ही नहीं, क्योंकि उससे वो फ़ोन खुल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैंग की जब आँख खुलती है तो तब 10 बज चुके थे। वो एकदम से जल्दी जल्दी तैयार होती है और जब वो बस में बैठी होती है तभी उसके पास सिमिंग का कॉल आ जाता है और वो उसको बताता है कि मैं तुमसे वेडिंग में मिला था, मैं बेस्ट मैन था। उसकी बात सुन के मैंग बोलती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। तब सिमिंग उसको बताता है कि तुम अपना फ़ोन तो चेक करो, क्योंकि वो मेरा फ़ोन है, हम दोनों के फ़ोन एक्सचेंज हो गए हैं। तो वो शाम को डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक फ्लैश शॉप में मिलेंगे और वहाँ पर अपने फ़ोन एक्सचेंज कर लेंगे। और सिमिंग मैंग को बता देता है कि उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया था। उसको सुन के मैंग उससे कह देती है कि प्लीज़ तुम मेरी एक हेल्प कर दो और उसका अपना पासवर्ड बता देती है कि प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करके ये बोल देना। और दूसरी तरफ से सिमिंग भी बोल देता है कि मेरा पासवर्ड ये है और मुझे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, तो मेरे फ़ोन से तुम भी वही कर देना। फिर दिखाते हैं सिमिंग लिंग्जी ग्रुप में पहुंचता है और वहाँ पर वो एक डिपार्टमेंट के चीफ से मिलता है। वहाँ पर इंटर्न्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा था, तो वो उससे पूछने लगता है कि ऐसे इंटर्न्स को उनका बिना टेस्ट किए आप कहीं पर भी कैसे भेज सकते हैं। तो बोल देता है कि हमारी इस कंपनी में हर वीक इतने सारे लोग आते रहते हैं, तो सबका ही टेस्ट करना ऐसे पॉसिबल नहीं है और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको ऐसे हर बार टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन के सिमिंग हंसने लगता है, तो उसको वो डिपार्टमेंट हेड बोल देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है तो तुम चले जाओ, यहाँ पर इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैंग भी मिस्टर ली से एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके निगोशिएट कर रही होती है। फिर कंपनी में दिखाते हैं सिमिंग एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो डिपार्टमेंट हेड उसको डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने बोला था ना कि तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना है। और वो
सिमिंग को पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर और कुछ लोग आ जाते हैं और फिर वहाँ पे सिमिंग अपना इंट्रोडक्शन देता है सबको कि वो इस कंपनी का न्यू टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैंग मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। वो उनको ऐसा शो करती है कि उनकी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है, वो अब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और साथ में वो एक न्यू ऑफिस को भी अब लेने वाले हैं और वहीं पर वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और उनको बता रही होती है कि हमारी कंपनी ने कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह बनाई हैं और हमारे कितने हाई फाई क्लाइंट्स हैं। तो उस सबको देख के मिस्टर ली उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। फिर दिखाते हैं मैंग का सबऑर्डिनेट उससे आके कहता है कि हम ये जो कर रहे हैं ठीक भी है, क्योंकि हमारी कंपनी तो इतनी छोटी सी है, बस हम 5 लोग ही तो काम करते हैं। बट मैंग कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि हम बिजनेस ही तो कर रहे हैं, उन्हें तो हमें बस अच्छा प्रोडक्ट ही पकड़ाना है, उन्हें हमारी कंपनी से क्या मतलब कि कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। दूसरी साइड दिखाते हैं यू यांग सिमिंग को मिलने के लिए बुलाता है। सिमिंग कहती है रात ही तो तेरी शादी हुई, तू तो आज छुट्टी पे था ना, इसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। यू यांग उससे कहता है कि तेरे बारे में कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं कि तूने शुरू में आते ही एक डायरेक्टर को टारगेट किया है और वो डायरेक्टर इस कंपनी की शुरुआत से है, तो तुझे संभल के रहना चाहिए। और उसको बताता है कि जो ये तेरी जॉब है इसके लिए पहले बहुत सारे डायरेक्टर एक्साइटेड थे कि उनमें से किसी को मिल सकती है, बट उनमें से किसी को नहीं मिली और तुझे चांस मिल गया, तो पता नहीं तो किसी के रास्ते में भी हो सकता है, तो इसलिए तुझे यहाँ पर संभल के काम करना होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैंग के पास जो सिमिंग का फ़ोन था उसमें एक प्रिंसेस नाम से एक कॉन्टैक्ट ऐड हुआ था और उसी से कॉल आ रही थी। और जैसे ही मैंग उसको रिसीव करती है उधर से एक लड़की बोलने लगती है कि बेबी तुम कहाँ पे हो, बात नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो उसको मैंग बोल देती है कि तुम्हें अगर अपने बेबी से बात करनी है तो 7 बजे के बाद बात करना, और अभी वो यहाँ पर नहीं है, और फ़ोन कट कर देती है। फिर उसी लड़की के मैसेज आने लगते हैं कि तुम कौन है, मुझे उससे अभी अर्जेंट बात करनी है, बट मैंग वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर दिखाते हैं शाम को सिमिंग वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको मैंग ने मिलने के लिए बुलाया था, और वहाँ पर मैंग अपनी फ्रेंड लिली के साथ थी, वो शॉप लिली की ही थी। फिर मैंग वहाँ पर अकाउंट्स चेक करने लगती है। जब सिमिंग वहाँ पर आता है वो देखता है कि एक लड़का मैंग को एक फ्लावर दे रहा होता है। उसको देख के सिमिंग मैंग से बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो, बट मैंग उसके बाद पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपना फ़ोन उससे एक्सचेंज करके अंदर चली जाती है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। बट सिमिंग मैंग की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड था और उससे बोल भी देता है कि रात के लिए थैंक यू, तुमने मेरा ध्यान रखा। और उन दोनों के से बातें करते हुए लिली उनका फ़ोटो क्लिक कर लेती है और फिर वो मैंग से पूछने लगती है कि तूने फ़ोन कैसे एक्सचेंज कर लिया उससे। मैंग कहती है बस ऐसे ही हो गया था। और लिली उसको डांट रही होती है कि तुझे इतनी बार ब्राइड्समेड बनने की क्या ज़रूरत थी, तूने सुना नहीं है कि 3 बार से ज़्यादा जो ब्राइड्समेड बन जाता है उसकी कभी शादी नहीं होती। उसको सुन के मैंग कह देती है कि अच्छा ही है ना, मैंने तो ऐसे 36 बार ब्राइड्समेड बन चुकी हूँ, अब मुझे कोई इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी शादी हो रही नहीं हो रही। बट लिली उसको समझा रही होती है कि शादी इतनी बुरी भी नहीं है, देख जो मेरा हस्बैंड है वो कितना अच्छा है, उसकी वजह से मेरी ये शॉप है और हम कितने खुश हैं। मैंग भी उससे कह देती है कि तुझे भी अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तेरे फ्लावर्स अरेंजमेंट इतने ज़्यादा अच्छे हैं, तभी तो मैं हर वेडिंग के लिए यहीं से फ्लावर्स मंगाती हूँ। और फिर दोनों फ्रेंड्स ऐसी बातें करने लगते हैं। लिली ने मैंग को काफ़ी ज़्यादा बोनस दे दिया था, जिसको लेके मैंग उस पर गुस्सा हो रही थी कि तू हर बार मुझे इतना ज़्यादा क्यों देती है, तू मुझे इतना वीक समझती है क्या। नेक्स्ट डे दिखाते हैं मैंग अपनी ऑफिस में होती है, तब भी उसका सबऑर्डिनेट उसको आके बताता है कि मिस्टर ली अभी आ रहे हैं यहाँ पर। मैंग उससे कहती है कि तुम उनको कहीं और बाहर कैफ़े में ले जाओ, बट इतने में ही मिस्टर ली वहाँ पर आ चुकी थी और वो जब देखते हैं कि इनका ऑफिस कितना छोटा सा है, कितने कम लोग काम कर रहे हैं, तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मैंग भी उनके पीछे पीछे जाती है, उनको समझाने की कोशिश करती है, बट मिस्टर ली कह देते हैं कि अब मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। बट मैंग उनको विश्वास दिलाती है कि हम काम बहुत अच्छा करते हैं, हमारी कंपनी अभी 3 साल पहले ही बनी है, हमारे पास इतना ज़्यादा वर्क नहीं है, बट हम जितना भी काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, आप हमें एक बार मौका तो दीजिए। बट मिस्टर ली फिर वहाँ से चले ही जाते हैं। मैंग की कंपनी वाले सब दुखी हो जाते हैं कि अब हम आगे क्या करें। उसको देख के मैंग कहती है कि मुझे मिस्टर जो से मिलना है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं सिमिंग की कंपनी में वैनबिन मिस्टर जो से ही बात कर रहा होता है कि एक आर्टिस्ट है उसी का कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू कर लेते हैं, और तभी वहाँ पर सिमिंग आ जाता है। वैनबिन सिमिंग को मिस्टर जू से इंट्रोड्यूस कराता है और वहाँ पर सिमिंग बोल देता है कि अभी जिस आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है अब हम उसको छोड़ के किसी और को चूज़ कर सकते हैं। बट मिस्टर जू बोलते हैं कि नहीं, हम उसी आर्टिस्ट को ले लेते हैं, उसने पहले से ही हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है अपनी फ़ीस पे। तभी दिखाता है मैंग भी उसी कंपनी के अंदर आ रही होती है, तभी वो वैनबिन से टकरा जाती है और वैनबिन भी उसको देख के चौंक जाता है। एक्चुअल में वैनबिन और मैंग पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मगर तब वैनबिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के अपने करियर को चूज़ किया और इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था।
वैनमिन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए वेट करना, बट तुमने ही मेरे लिए वेट नहीं किया। मैंग भी कह देती है कि तुमने कहा था कि तुम शादी तब तक नहीं करोगे जब तक कि तुम CEO नहीं बन जाते, और तो अच्छा ही रहा ना, क्योंकि अभी तक तुम CEO हो नहीं। फिर मैंग अंदर चली जाती है और वो देखती है कि मिस्टर जू बस जा ही रहे हैं, तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है, उनसे बात करती है, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताती है और उनको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रही थी। बट मिस्टर जू बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, वो कहते भी हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैंग ने इतने अपना फ़ोन खोल लिया था, वो उनको वीडियो दिखाई रही थी कि अभी तक उसकी कंपनी ने उसको वो वीडियो भेजी नहीं थी, तो इसीलिए वो मिस्टर जू को कुछ नहीं दिखा पाती और मिस्टर जू बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में थे, तो वहाँ से एकदम से ही चले जाते हैं। सिमिंग अपनी कार में था, वो ये सब कुछ देख रहा था, तभी वो मैंग से पूछता है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और मैंग कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, और इनका पीछा करते हैं। कार में स्विंग मैंग से पूछ रहा होता है कि ऐसा तुम्हारा बिजनेस क्या है जो तुम्हें मिस्टर जू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, और मैं बता दूं कि आज उनकी वाइफ का बर्थडे है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में है। उसकी बात सुन के मैंग कहती है कि इसका मतलब तुम उनको जानते हो, और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।